प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग चकाचक और मस्त होंगे। बच्चों, इस सेशन पे मैंने जिस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है वो बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन की खूबसूरती पर बस मुझे वही गाना याद आता है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इस क्वेश्चन को बनाया। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन गिवन है बच्चा आपको, और उस एक्सप्रेशन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे भी हम खेल खेलेंगे और इस खेल में देखेंगे कि कहां पर हम मिस्टेक्स कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में और हमें उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है और किन किन कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जो हम लॉग में फर्दर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज की इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ना सॉल्व नहीं करने का, क्या करने का, या खेलने का, प्ले करने का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ करते हैं अपना खेला स्टार्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इस क्वेश्चन को गिवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। सबसे पहले इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ लॉग x टू द बेस 10 माइनस लॉग 0.01 टू द बेस x। ठीक है ना, इसकी हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या गिवन है हमको, फॉर x ग्रेटर देन 1। x पे कंडीशन गिवन है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सपोज करिए कंडीशंस नहीं गिवन होती तो भी क्या, हम वही पुराना फंडा अपना कि जैसे ही हमें लॉग दिखेगा हम लॉग के दो बॉक्सेस, वो याद है ना, प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमें बॉक्स पर ध्यान देना है। कौन से, उन दो बॉक्सेस पे। ठीक है ना, तो यहां पर जो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं उनको हम देखते हैं। एक तो ये बेस वाला बॉक्स हमारे पास है और एक x, ठीक है, और एक हमारा आर्गुमेंट वाला बॉक्स है। यहां पे भी सेम हमारे पास दो बॉक्सेस हैं। इन दोनों बॉक्सेस को हम देखते हैं। यहां पे 10 है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहां पर x है तो x पे एक तो कंडीशन यहां 0 वाली लगती और एक कंडीशन क्या लगती, नॉट इक्वल टू 1। बट कंडीशन हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में ही कि ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पे बेस पे क्या कंडीशन लगती है बच्चा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है x, तो 0 से तो ग्रेटर देन होगा ही, तो यहां भी मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसलिए यहां पे आपको बता रहे हैं बच्चा, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस को देखें ना तो ये कुछ चीजें आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ताकि आप कम से कम इन चीजों पे कभी भी कोई मिस्टेक्स ना करें। क्योंकि क्या होता है ना बच्चा, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं और वो बहुत इजी वे में गिवन होता है तो आप वहां पे मिस्टेक्स करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये आपके हैबिट में होना चाहिए। जैसे हम सांस लेते हैं, हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं। ठीक है ना, तो इन द सेम वे अगर हमें लॉग का क्वेश्चन दिखे तो हमें ये दो बॉक्स दिखने चाहिए और उन बॉक्स की कंडीशन हमें इमीडिएट हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करा देना है जो हमने कंडीशंस पढ़ रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है हमें। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है बच्चा, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं। इसमें इसके कंफर्ट जोन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको एज इट इज रखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पर सारा खेल शुरू होने वाला है। 1/100 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, 0.01 को डेफिनेटली लिख सकते हैं। और इस 100 को कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पे इसे चेंज कर लेता हूं मैं। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/10 का होल स्क्वायर, क्या ये लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर इतना लिख लिया हमने तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बताइएगा। ठीक है, टू द बेस x क्या लिख सकते हैं इसको, 10⁻⁻² लिख सकते हैं क्या, बोलिए बोलिए बोलिए, लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको -2 log x, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। हमने क्या किया, ये जो पावर थी ये मल्टीप्लाई हो गई। कैसे, इसका फंडा हमें पता है, ये वाला फंडा क्या है बच्चा, कि log b टू द बेस a की पावर n है, तो इसे हम n टाइम्स log b टू द बेस a लिख सकते हैं। ये फंडा हमें पता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, बहुत बढ़िया। अब अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आई है तो क्या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 10 प्लस 2 टाइम्स log 10 टू द बेस x लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया।
अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि ठीक है कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, फिर भी अभी कंफर्ट जोन में नहीं ला पाए हम इसे। और बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए और कंफर्ट जोन में लाने की इसकी कोशिश करते हैं। इस वाले को अगर हम इस वाले फॉर्म में लिख लें तो शायद हमारा कंफर्ट जोन हमें मिल जाएगा, ठीक है, यही है ना। बट ये कैसे लाएं, हाउ टू फाइंड दिस, बस यहीं पर तो मेन खेला है बच्चा। आइए आइए खेल लेते हैं, बस यहीं पर तो आपको खेलना है गेम। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चा, एक इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इस फंडे को याद रखिएगा कि अगर कहीं पर आपको कुछ ऐसा गिवन है log b टू द बेस a, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन log a टू द बेस b। इसका मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट एंड बेस को आप चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बट क्या करना होगा, 1 अपॉन के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एक दूसरा वर्जन भी है, इसका एक दूसरा वर्जन भी है, उसको भी समझ लीजिएगा यहीं पे। इसका एक वर्जन ये है बच्चा कि कभी भी आपको कुछ ऐसा दिखा है log a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाई log b टू द बेस a, अगर ऐसा है तो इसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और ये दोनों सेम है, ठीक है ना, इसको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अब हम यहां पे क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, ये खेल हम खेल सकते हैं क्या, आइए खेल देते हैं इस खेल को, बिल्कुल खेल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, बेस और आर्गुमेंट क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, बट 1 अपॉन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो ये कहानी हमारी हो गई क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, ठीक है ना। अब हमारे लिए ये कंफर्ट जोन में हम आ गए, अब ये इसका हम आंसर निकाल पाएंगे। कुछ ले लें, लेट इसको हम कुछ मान लें अगर हम, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। y है तो हमें पता है 2y प्लस 2 अपॉन y, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y। और आपको ये पता है कि यहां पर x इज ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस y इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 1 है ना, x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो y इज ग्रेटर देन 0 सिंस x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। x चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर y बच्चा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा, पता है ना आपको क्यों होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्यों होगा, आपको पता है कि इसका जो ग्राफ बनता है, मुझे बताना पड़ेगा क्या, देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, चलो नेक्स्ट ना इसका ग्राफ बता देते हैं आपको फिर से एक बार, ठीक है ना। देखिए इसका ग्राफ बहुत फ्रीक्वेंटली इसको याद रखिएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली, ठीक है बच्चा। ये है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10, इसका ग्राफ बच्चा ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 1 है, क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, ये रहा, ठीक है ना। ये कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1, और x इज ग्रेटर देन का मतलब है कि आप यहां पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाले रीजन की, और यहां पे ये रीजन क्या है बच्चा, y, और y क्या है यहां पे, ग्रेटर देन 0 है। ये देखिए ये ना, ये वाला y का सेक्शन है, y है, ये x है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगर ये इस x पे कंडीशन ना गिवन होती, यहीं पर देखिए खेल यहीं पर हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन में ये ना गिवन होता आपको कि x इज ग्रेटर देन 1, तब उस केस में खेल कुछ और हो जाता, ठीक है ना। उसको बाद में कभी हम बात करेंगे हम लोग किसी फुर्सत में, फिलहाल तो आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हम अपने खेल को बीच में रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप लोग यहां पे क्या फंडा यूज हुआ, x ग्रेटर देन 1 इसीलिए आपको गिवन था ताकि आप ये गेस कर सके कि भैया इसका मतलब है कि y हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ऐसा है बच्चा, तो मेरे को कोई बताएगा क्या कि एक कंडीशन होती है कि ये जो y है बच्चा आपके पास 2 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y, इसमें जो ये y प्लस 1 अपॉन y, 2 से तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बस y प्लस 1 अपॉन y का लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। बट वो ये y अपॉन y प्लस 1 अपॉन y का जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में y प्लस 1 अपॉन y का जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करें। अब मैं आपको एक और फंडा बताता हूं, यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इतना गजब का फंडा है ना कि आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर ये ऐसे ना सेकेंडों में निकलवा देगा आपसे, ठीक है ना। आपको ये पता है कि क्या पता है, किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स या क्वांटिटी का, याद रखिएगा पॉजिटिव की बात हो रही है यहां पे,
ठीक है ना, किसकी, पॉजिटिव की बात, इसीलिए यहां पे y पॉजिटिव आया है। अगर ये ना होता तो फिर खेल हो जाता। क्या हो जाता खेल, अगर ये ना गिवन होता आपको x इज ग्रेटर देन 1 तो आप ये नहीं पता कर पाते कि y इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ना होता तो आप ये वाली कंडीशन आपको नहीं मिलती। क्यों, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि क्या ये y पॉजिटिव होगा हमेशा इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है ना। और अगर ऐसा ना होता तो आप ये जो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं ये आप लिख नहीं पाते, ठीक है बच्चा। तो अभी मैं जो फंडा आपको बताने जा रहा हूं उस फंडे की इतनी इंपॉर्टेंस है, समझिएगा इसको। किन्हीं दो पॉजिटिव, समझिएगा, किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स या क्वांटिटी का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है उनके ज्योमेट्रिकल मीन के, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन किन्हीं दो, ध्यान से समझिए, किन्हीं नेगेटिव के लिए नहीं हो रहा है यहां पे, किसके लिए बोल रहे हैं, किन्हीं दो पॉजिटिव क्वांटिटी और नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज्यादा या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है यहां पे। अब ये क्वांटिटी है हमारे पास, अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन देखें बच्चा, ध्यान से समझिएगा, तो इसका अर्थमेटिक मीन होगा 1y प्लस 1/y डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, y इंटू 1/y, है ना, यही तो होता है। और इस केस में y से y कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया बच्चा, यहां पे ये आ गया ग्रेटर देन 1, इसका मतलब y प्लस 1/y कितना आ जाएगा बच्चा, यहां से कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है वो क्या होगा, यानी इसका जो लीस्ट वैल्यू होगा बच्चा, यहां से हमें क्या पता चला, इसका लीस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, यहां से 2 से तो ज्यादा ही होगा हमेशा, 2 या 2 से ज्यादा ही होगा, और ये मिनिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। इन दैट केस इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है, जो लीस्ट वैल्यू है बच्चा, वो 4 होगा। हमारा आंसर आ गया आंसर। बट इस आंसर यानी इस क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का, ये जो हम लोगों ने अभी खेल खेला है इसके साथ, इस खेल में हमने कितने सारे फंडों को डिस्कस किया, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया, और साथ ही ये देखा कि हम कहां पर मिस्टेक्स कर सकते थे, ठीक है, उस चीज को भी हम लोगों ने यहां पे आइडेंटिफाई किया। नाउ फ्यूचर में आप प्रॉमिस करिए कि ऐसी कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो हम लोगों ने आज यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये इतनी बेसिक सी मिस्टेक्स है बच्चा कि ये मैंने बताया ना कि 99% स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि अब आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे बच्चों। मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं ना, बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है बच्चा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों अभी मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, ये पॉइंट ना इस पूरे खेल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक कह लीजिए, जो इस पूरे के पूरे खेल को हमें जिताती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं ये पॉइंट क्या था, इसको समझते हैं। और ये पॉइंट हम इस लॉग वाले चैप्टर में तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ इस पॉइंट को हम लोग पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जब तक हम पढ़ेंगे, उस मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये वेरी यूजफुल पॉइंट्स हैं, इन्हें हम समझते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ टू नंबर्स आर पॉजिटिव, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0, मान लेते हैं दो नंबर हैं, एंड बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये दो नंबर है हमारे पास। तब हम क्या कह सकते हैं बच्चा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। और इसका मतलब हमें पता है, और अर्थमेटिक मीन हमें पता है क्या होता है, नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये जनरल डेफिनेशन है जो हम जानते हैं, जो समझते हैं, जो हमें पता है, ठीक है। बट आगे का क्या, इसका हम यूज कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है ना। उसको समझते हैं क्या है। सपोज करिए a इज इक्वल्स टू x हो जाए और b इज इक्वल्स टू 1/x हो जाए, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को इधर कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 x मल्टीप्लाइड बाई 1/x। इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, इक्वल टू
2 कब होगा, किस केस में होगा, व्हेन x भी 1 हो जाए और 1/x भी 1 हो जाए, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 हो जाए। इन दैट केस ये सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाए। और इसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे बच्चा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, और कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे वो हमेशा 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो वो एक केस बनता है जहां पे ये क्या हो सकता है, इक्वल टू 2 हो जाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और क्या है, अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो क्या बच्चा, तो भी ये यही होगा। अगर हम क्यूब के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, तो भी यही होगा। बस यही तो इसका मेन ट्रिक है बच्चा। और अगर इन जनरल हम x टू पावर n प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां भी यही होगा। खेल यहीं पर शुरू हो गया, समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहां पर समझना चाहिए, और इस पॉइंट को हमेशा आप अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। और एक जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चा, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट क्या था, हमने कहा था कि log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log a टू द बेस b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग इस log वाले चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो बच्चों आई होप कि इस एपिसोड में आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरीके से कुछ अच्छी प्रॉब्लम के साथ, जिसे हम और बेहतरीन तरीके से खेल लेंगे, और खेल खेल में बहुत कुछ सीखेंगे भी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।